मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मिथिला महाराज के दरबार में गोनू झा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार में अन्य दरबारी उनसे इच्छा करने लगे थे। वे पीठ पीछे गोनू झा के विरुद्ध शिकायतें किया करते थे, मगर मुंह पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था, जो गोनू झा से जलता था। उसने धीरे धीरे गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से दोस्ती गांठ कर ली और उसका चहेता बन गया। वह हज्जाम बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का आदमी था। एक दिन महाराज ने गोनू झा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भून कर राख हो गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में था। उसने दरबारियों से कहा कि यदि आप लोग साथ दे तो मैं तुरंत जुगाड़ भिड़ाऊंगा कि इस गोनू झा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा किया कि वह जैसा कहेगा वो ऐसा ही करेगा। हजाम खुश होकर उससे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उसकी समाधि बनाई गई थी। महाराज सुबह से स्नान आदि से निर्वित होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहां फूल चढ़ाते, तब राजभवन पहुंचकर राजकाज में मन लगाते। पिता की मृत्यु के बाद से उनका रोज का नियम यही था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधि पर फूल अर्पित करने पहुंचे तो देखा कि एक कागज मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने उस कागज को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज नहीं, वह तो पत्र था। यह पत्र उनसे ही संबोधित करके लिखा हुआ था। पत्र का मजमून था कि मेरे पुत्र, मैं जानता हूँ तुम मेरे ही वियोग में रहते हो, क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल एक बात की है कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन काम को संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनू झा को मेरे पास ही भेज देते। उसके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने राज को पूर्वी श्मशान के टीले पर तुम गोनू झा को बैठाकर उस पर 2 खेतों का पुआल डालकर आग लगा दो। पवित्र अग्नि की लौ और धुआं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। समझे मेरी बात? यह कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। नीचे में लिखा हुआ था तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर महाराज आश्चर्य में पड़ गए। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कभी न सुना है न कहीं देखा है। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्यु लोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आ जाते हैं। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ कर रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्यु लोक में आ सकता है? बताओ। दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं। स्वर्ग लोक में देव योनि है, जिसके लिए कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोनू झा के खार खार दरबारियों ने हजाम को हर तरह का सहयोग देने का वचन दिया था। इसलिए उन लोगों में एक साथ स्वर्ग में कहा, संभव है महाराज, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबारियों को सुनाया और अपने पिता का पत्र लिखा हुआ भी पढ़कर सुना दिया। गोनू झा समझ गए कि वे पूरी तरह से फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्ग रोहन के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे 3 माह की समय चाहिए, तभी मैं तैयारी करूंगा ना। महाराज मान गए। 3 महीने के बाद गोनू झा पूर्वी श्मशान घाट के टीले पर पहुंचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगवा दी गई। आग 3 दिनों तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनू झा का स्वर्ग रोहन हो गया है। दरबारी बहुत खुश थे, किंतु महाराज बहुत दुखी थे। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनू झा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंक कर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं से स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं हम लोग।
लेकिन घोनू झा का आना सच था, सपना नहीं। घोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेजा है। महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे, ताकि दरबारी भी बड़े महाराज के पत्र का विवरण जान ले। महाराज पत्र पढ़ रहे थे। पुत्र, घोनू झा ने मुझे पूजन करने का नियम सिखला दिए हैं, इसलिए उसे मैं वापस भेज रहा हूँ। स्वर्ग में देवगणों को दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ नाई नहीं है। मेरी दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेजो जिस विधि से घोनू झा को भेजा था। और नीचे में लिखा हुआ था, तुम्हारा पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब हो गई थी। उसे बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ रही थी। वह अपने आसन से उठा और घबराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, यह सब झूठ है, मुझे माफ करिए, आप कृपा करके मेरी बात सुनिए। घोनू झा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया था, उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी जान को बख्श दीजिए। महाराज तो मूड में थे। तभी घोनू झा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 महीने में मैंने अपने कमरे में श्मशान के टीले तक की एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाले थे, तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया था और 3 माह तक अपने घर में ही रहा, ताकि मेरे दाढ़ी और मूछ बढ़ जाए। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तब हजाम ने घोनू झा के पांव पकड़ लिया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब घोनू झा ने महाराज से अनुनय विनय किया और उसे प्राण दंड से मुक्ति दिलाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा ही दिया, ताकि इसको सबक मिल ही जाए। अब से ऐसा कोई काम न करे, नहीं तो फिर हजाम को यही गति मिलेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।